हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टास्क सपोर्ट में। आज हम आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताएंगे। जैसे घर में कोई भी सामान रखने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर में कुछ भी डेटा स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम डेटा को दो तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। पहला मैनुअली किसी भी पेपर पर, और दूसरा डिजिटली। डिजिटली डेटा के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत होती है। मेमोरी कंप्यूटर, लैपटॉप और सभी स्मार्ट डिवाइसेस में होती है। आज हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर में एक स्थान है जहां प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी एक महत्वपूर्ण प्रोसेसिंग कंपोनेंट होता है। कंप्यूटर मेमोरी को बड़ी संख्या में छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें सेल के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक सेल को एक यूनिक एड्रेस होता है जो 0 से लेकर मेमोरी साइज -1 तक होता है। ऐसे तो मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन अगर हम मेमोरी को स्पेस या लोकेशन के आधार पर कैटेगराइज करें तो यह 4 प्रकार की होती है: रजिस्टर मेमोरी, कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। यह मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं है और सीपीयू में रजिस्टरों के रूप में स्थित होती है, जो कि सबसे छोटा डेटा होल्डिंग एलिमेंट है। रजिस्टर अस्थायी रूप से अक्सर उपयोग किए जाने वाला डेटा, इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस को रखता है, जिसका उपयोग सीपीयू द्वारा किया जाना है। वे इंस्ट्रक्शन रखते हैं जो करेंटली सीपीयू द्वारा प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस होने से पहले डेटा को रजिस्टरों से गुजरना आवश्यक है, इसलिए इसका यूज़ सीपीयू द्वारा यूज़र द्वारा दर्ज किए गए डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। रजिस्टर्स 32 बिट्स से 64 बिट्स के बीच डेटा की एक छोटी मात्रा को होल्ड करते हैं। सीपीयू की स्पीड सीपीयू में निर्मित रजिस्टरों की संख्या और आकार पर निर्भर करती है। रजिस्टर्स उनके उपयोग के आधार पर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ रजिस्टर्स में एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर और बहुत कुछ शामिल है। कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है जो आकार में छोटी होती है, लेकिन मेन मेमोरी रैम से तेज होती है। सीपीयू इसे मेन मेमोरी की तुलना से अधिक तेजी से एक्सेस कर सकता है, तो इसका यूज़ हाई स्पीड सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज करके और उसके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। कैशे मेमोरी को सिर्फ सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ कैशे मेमोरी: L1, L2, L3। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहली रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम दो तरीके की होती है: SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रोम 3 प्रकार की होती है: PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। सेकेंडरी मेमोरी को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, इसलिए कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा स्टोर रहता है। सीपीयू सीधे सेकेंडरी मेमोरी तक नहीं पहुंच सकता है। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी डेटा को प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है, फिर सीपीयू उसे एक्सेस कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी कुछ इस प्रकार होती हैं, जैसे HD हार्ड डिस्क,
SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, SD कार्ड, CD, DVD और बहुत कुछ शामिल है। अब हम मेमोरी यूनिट के बारे में जानेंगे। मेमोरी यूनिट का यूज़ डेटा को मेजर और रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। 1 बिट इक्वल टू बाइनरी डिजिट। मेमोरी यूनिट बिट से शुरू होती है, जैसे कि 1 बिट एक बाइनरी डिजिट के बराबर है, 4 बिट एक निबल के बराबर है, 8 बिट एक बाइट के बराबर है। बाइट डेटा मापने की फंडामेंटल यूनिट है। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर है। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर है। 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर है। 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर है। 1024 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट के बराबर है। 1024 एक्साबाइट 1 ज़ेटाबाइट के बराबर है। 1024 ज़ेटाबाइट 1 योटाबाइट के बराबर है। 1024 योटाबाइट 1 ब्रोटोबाइट के बराबर है। 1024 ब्रोटोबाइट 1 जियोबाइट के बराबर है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।